जो गीता को समझेगा वही सफल होगा। गीता क्या है? भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। इसमें 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में संपूर्ण जीवन, कर्म, धर्म, भक्ति, योग, आत्मा और मोक्ष के सिद्धांत समाहित हैं। जो गीता को समझेगा वही सफल होगा। इसका अर्थ क्या है? इस कथन का अर्थ यह नहीं कि केवल गीता को पढ़ने से सफलता मिलेगी, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को गहराई से समझेगा, अपने जीवन में उतारेगा और उसका अनुसरण करेगा, वही जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक मानसिक, आत्मिक और व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। गीता के मुख्य सिद्धांत जो सफलता की कुंजी है। निष्काम कर्मयोग, बिना फल की चिंता किए कर्म करना। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी एकाग्रता और निष्ठा से कर्म करते हैं। उदाहरण, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी पूरे मन से करे लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दे तो उसकी पढ़ाई प्रभावी होगी और सफलता निश्चित होगी। आत्म साक्षात्कार, अपनी वास्तविकता को समझना। भगवत गीता आत्मा और शरीर का भेद समझाती है। न जायते म्रियते व कदाचिन। अध्याय 2 श्लोक 20। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। व्यक्ति केवल ये शरीर नहीं है बल्कि वह अमर आत्मा है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तो वह भय, तनाव और मोह से मुक्त हो जाता है। संभाव, सुख दुख में समान रहना। गीता कहती है समदुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। अध्याय 2 श्लोक 15। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो व्यक्ति सफलता, असफलता, लाभ, हानि, खुशी, दुख को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है। व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू करें? व्यापार में यदि लाभ हो तो अहंकार न करें, हानि हो तो निराश न हो। परीक्षा में अच्छे अंक आए तो घमंड न करें, कम अंक आए तो हतोत्साहित न हो। भक्ति और श्रद्धा, ईश्वर में विश्वास रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अध्याय 18 श्लोक 65। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है उसे मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है, जिससे वह कठिनाइयों का सामना कर सफलता प्राप्त करता है। आत्मसंयम और अनुशासन। गीता में कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अध्याय 6 श्लोक 17। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो व्यक्ति अनुशासन, संयम और संतुलन में रहता है वह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है। कैसे लागू करें? संतुलित आहार लें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। समय का सदुपयोग करें और व्यर्थ की गतिविधियों से बचें। क्या गीता केवल आध्यात्मिक सफलता की बात करती है? नहीं, गीता जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देती है। करियर और बिजनेस में सफलता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। गीता सिखाती है कि सफलता के लिए कर्मयोग का पालन करें, मेहनत करें, ईमानदारी रखें और परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करें। मानसिक शांति और खुशी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो गीता को समझता है वह नकारात्मकता से मुक्त होकर खुशहाल जीवन जी सकता है। लीडरशिप और निर्णय लेने की क्षमता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अर्जुन एक महान योद्धा थे लेकिन मोह और भ्रम में पड़ गए। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर उनकी निर्णय क्षमता को मजबूत किया। यदि कोई व्यक्ति सही निर्णय लेना सीखना चाहता है तो गीता का अध्ययन बहुत उपयोगी है। गीता को कैसे समझें और जीवन में उतारें? नियमित रूप से गीता पढ़ें, हर दिन कुछ श्लोक पढ़ें और उन पर चिंतन करें। मनन और अभ्यास करें। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जीवन में उसे अपनाना जरूरी है। संतुलित जीवन जिए, ध्यान, योग और सकारात्मक सोच को अपनाएं। स्वार्थ रहित सेवा करें। गीता हमें परोपकार और निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष, गीता सफलता की कुंजी क्यों है? गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक लाइफ मैनेजमेंट गाइड है। ये कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान का अद्भुत संगम है। जो गीता को समझता है वह न केवल भौतिक जीवन में बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भी सफल होता है। जो गीता को समझेगा वही सफल होगा। ये कथन पूर्णतः सत्य है। गीता का ज्ञान अपनाकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। आप गीता के किस पहलू को और गहराई से समझना चाहते हैं? क्या आप इसे जीवन में लागू करने के लिए कोई विशेष मार्गदर्शन चाहते हैं? इस पर हमें कमेंट करें। सभी को जय श्री कृष्ण।